जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी मुख्य परीक्षा ऑप्शनल हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में। तो हम देखेंगे कि प्रश्न पत्र 1 खंड क में अपभ्रंश अवहट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक एवं अनुप्रयुक्त स्वरूप। दूसरा, मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो संत साहित्य, रहीम आदि कवियों तथा दक्षिण हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध। नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। अब प्रश्न पत्र 1 का खंड 2 देखेंगे हम। इसमें सबसे पहले है हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता की महत्व एवं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्य प्रवृत्तियाँ। आदिकाल सिद्धनाथ रासो साहित्य। प्रमुख कवि चंद्रवरदाई, खुसरो, हेमचंद, विद्यापति। भक्ति काल संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा। प्रमुख कवि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी। रीति काल रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य। प्रमुख कवि केशव, बिहारी, पद्माकर और घनानंद के बारे में। आधुनिक काल में नवजागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल। प्रमुख लेखक भारतेंदु बाल, कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। इसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता एवं जनवादी कविता जैसी। प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह नग्गे, गजानन माधव, मुक्तिबोध, नागा अर्जुन जैसे कवि। इसके बाद हम देखेंगे कथा साहित्य, उपन्यास और यथार्थवाद। हिंदी उपन्यास का उद्ध और विकास। प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जैनेन्द्र यशपाल, रेणु और भीष्म साहनी। हिंदी साहित्य का उद्ध और विकास। प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह नग्गे, मोहन राकेश और कृष्णा सोबती जैसे लेखक के बारे में। उसके बाद नाटक में हिंदी नाटक का नाटक और रंगमंच में हम देखेंगे हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। इसके बाद प्रमुख नाटककार भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश जैसे लेखकों के बारे में। फिर हिंदी रंगमंच का विकास देखेंगे। आलोचना में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। प्रमुख आलोचक रामचंद्र शकू, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नागेंद्र के बारे में। इसके बाद हिंदी गद्य की अन्य विधाएं जैसे ललित, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। इसके बाद प्रश्न पत्र 2 में हम देखेंगे खंड क में कबीर ग्रंथावली आरंभिक 100 पद। सूरदास की भ्रमर गीत सार आरंभिक 100 पद। तुलसीदास रामचरितमानस, सुंदरकांड एवं कवितावली उत्तरकांड। जायसी पद्मावत, सिंगलदीप खंड और नागमती वियोग खंड। उसके बाद बिहारी रत्नाकर आरंभिक 100 पद।
इसके बाद हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, जयशंकर प्रसाद, कामायनी, चित्रा और श्रद्धा सर्ग। श्रीकांत त्रिपाठी निराला काम देखेंगे। राम विराग, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमत्ता, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, अज्ञेय का आंगन के पार द्वार, असाध्य वीड़ा का मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस, नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है आकाल और उसके बाद हरिजन गाथा। खंड खा में हम देखेंगे प्रश्न पत्र 2 का खंड खा, भारतेंदु, भारत दुर्दशा, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, कविता क्या है श्रद्धा भक्ति, निबंध नीलय का संपादक डॉक्टर सत्येंद्र बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञेय कुबेरनाथ राय। इसके बाद प्रेमचंद का देखेंगे गोदान प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। इसके बाद प्रसाद जी का देखेंगे स्कंदगुप्त, यशपाल का दिव्या और फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल। इसके बाद मनु भंडारी का महाभोज और लास्ट में राजेंद्र यादव का एक दुनिया समानांतर की जो कि नई कविता के दौर की कहानियाँ हैं इसके बारे में। दोस्तों इस तरह के और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।